तू उन सबका टेंशन मत ले, प्रोग्राम शानदार बनाऊंगा। बाद में फोन करता हूँ। कितना? 500 रुपए सर। 500 रुपए? ये 100 है, रख ले। ये क्या सर, कम से कम 300 रुपए तो दीजिए ना, जरा सोच के देखिए ना सर, प्लीज सर। सर 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 पैसे दीजिए ना सर, प्लीज। मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? सुब्बू पसंद आया है? इस नाम से तुम्हारी लाइफ ही बदल जाएगी। क्यूट गर्ल। Oxygen masks will drop automatically from the unit above you. लड़की खूबसूरत है लेकिन बोल क्यों नहीं रही? गूंगी है क्या? अरे नहीं यार, हाँ? वो समझा रही है कि अगर फ्लाइट समुद्र में उतरी उतरी तो हम मर जाएंगे क्या? नहीं, अगर उतरी तो अरे वो बोल रही है अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे क्या? अबे पूरी सुन बात सुन लिया यार, कर। ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए बता रही ये है। बता रही है। अगर ये नहीं समझाती तो मैं तो कंफ्यूजन में ही मर जाता। ये ले, ये सीट तेरी है। हैप्पी? अब हम साथ में फ्लाइट एंजॉय करेंगे। अंकल ये गुड़िया आपकी है? मेरी है। क्यों? बहुत प्यारी है अंकल, एक बार मुझे देंगे? नहीं दूंगा, और एक बार मांगी ना तो मारूंगा। बैठी रह। इतनी छोटी बच्ची से इस तरह से बात करते हैं क्या? यार सभी तो बोल सकते हो। आई एम RGB, हेट किड्स, अंडरस्टैंड? अंजलि तुम यहाँ बैठो। नहीं डैडी, मैं यहीं बैठूंगी। गुड़िया मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। इसे क्या हो गया? इधर देख। फैंटास्टिक फ्लेवर। आप कहे तो हम इसका रेट बढ़ा दें मैम? डोंट बी ग्रीडी संध्या, कॉफी खरीदने पर स्मेल फ्री। हे दीपक, अकेले आए हो? दीपा नहीं आई? बहुत देर से मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। कूल, रास्ते में होगी वो। हाय अंजलि। ओह हाय। ये फेमस कॉफी शॉप है। ऐसा क्या? हाउ इज योर बिजनेस? गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाय द वे, ये लोन वेंकट राव जी हैं। लोंड नहीं, लूडे है। लूडे वेंकट कृष्ण राव। आपको तो मैंने कई बार देखा है YouTube के वीडियोस में। What a great talent सर। थैंक यू। हाँ, ये कौन है? Can I? हाँ, यस प्लीज। हेलो। क्या नाम है इसका? सुब्बू। सुब्बू थोड़ा ओल्ड नहीं है? इस क्यूट का कोई अच्छा नाम रखते। वो सुब्बू मेरी फर्स्ट क्रश थी। ओह, क्रश थी वो। फिर तो कुछ स्पेशल ही रहेगा। थैंक यू। तो आपको एक नॉर्मल White. कॉफी और आपको कैरेमल कॉफी। अरे वो तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? यही तो अंजलि की स्पेशलिटी है। ए अंजलि, एक मिनट। हाय सर। अंजलि जैसे सबको फंसा लिया वैसे कहीं मुझे मत फंसा देना। जो टाइम दिया था उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। अगर इस बीच पैसे नहीं दिए ना तो वो लोग कॉफी हाउस में ताला लगा देंगे। अब तू चाहे इसे धमकी समझ या मेरा मशवरा, ये तेरे ऊपर है। बाय अंजलि। बाय बाय। ओके Bye-bye, see बाय। you. बाय सुब्बू बाय करो। बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। आपका नाम क्या है सर? गोविंदा गोविंदा। 2 बार बताने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा, बार ही मैं काफी 2 है। बार नहीं बता रहा बेवकूफ, मेरा नाम ही है गोविंदा गोविंदा। ओ और तुम लोग भी 2 बार ही बोलना मुझे। माँ ने प्यार से रखा है। सिर्फ तुम में नहीं तुम्हारे नाम में भी गड़बड़ है। हैं? गोविंदा गोविंदा। हाँ, उतरो उतरो। वाकई ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही अमीर है। तुम्हारे साथ फिल्म बना रहे हैं ना, आप गरीब हो जाएंगे। आप गलत समझ रहे हो। अबे मैं नहीं, गलत तो मेरे बॉस समझ बैठे हैं। प्रोड्यूसर साहब आ रहे हैं। हाँ?
गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इंटरव्यू तुमसे ही शुरू करता हूँ। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारी पहली फिल्म हिट थी, उसके बाद लगातार तुम्हारी 3 फिल्में फ्लॉप हुई। बॉस पता है? ऐसा नहीं है सर, पहली फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद इसका ओरिजिनल टैलेंट बाहर आया। ओहो गोविंदा। श्रीनु सर, ये फिल्म हॉरर कॉमेडी जी। है। तुम्हारी पहली 3 फिल्में थ्रिलर कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी। इसीलिए इनकी जिंदगी भी कॉमेडी क्या सर ये जब देखो ताना मारते रहते हैं। गोविंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं जब बुलाऊं तब आना। थैंक यू थैंक यू सर। आई एम सॉरी गाइस, ये आदमी पैशन के बारे में कुछ भी नहीं समझता। आप समझ रहे हैं उतना ही बहुत है। एक्चुअली सर, हम लोग भी हॉरर कॉमेडी सोच रहे हैं, हम्म। पर आइडिया नहीं मिल रहा। मेरे पास है। बताइए ना। सर कहानी आपकी होगी। एब्सोल्युटली। देखो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एम है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर कहानी क्या है जरा बताएंगे। वेल, द मूवी स्टार्ट्स विथ संगीत महल। तो ये है कहानी। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। मजा आ गया। देखो श्रेनु, कहानी में हीरोइन की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जिस दिन हमें ऐसी लड़की मिल गई, हम शूटिंग शुरू कर देंगे। तुम लोग समझ गए ना? हीरोइन हम ढूंढ लेंगे सर। सर, हीरो कौन बनेगा? कहानी ही हीरो है। कहानी हीरो है तो मैं कौन हूँ सर? तुम जिस हीरोइन से प्यार करते हो, अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम प्यार को सैक्रिफाइस करने वाले कृष्णा का रोल करोगे। वाह, चांस क्या? अरे उदास क्यों हो रहा है यार? फिल्म में जो हीरो सेक्रीफाइस करता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है यार। हाँ। तो मैं भी इतिहास बनाना चाहता हूँ। Thank सपना you. देखना अच्छा है, तुम बकवास मत कर। सर कहानी तो बहुत ही अच्छी, बस क्या है कि कहानी के हिसाब से एक महल मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने ऑलरेडी ऐसा महल खरीद लिया है। हाँ? खरीद लिया सर आपने? यस, खरीद लिया है। सर कितने फास्ट है ना। गोविंदा, आया बॉस। क्या हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? शट अप। तुम अभी के अभी ने संगीत महल लेकर जाओ। वो पुराना वाला संगीत महल? हाँ वही। कौन है ये लोग? संगीत महल की ओर क्यों जा रहे हैं? वही चाचा, वो विष्णु रिजॉर्ट का ऑनर विष्णु है ना, हाँ। वो वहाँ एक मूवी बना रहा है। क्या उस महल में? हाँ। उस महल के बारे में उन लोगों को कुछ पता भी है? पता नहीं उस महल में कितनी लाशों को देखना पड़ेगा। चाचा, उस महल की क्या कहानी है? भाई तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। नहीं चाचा, मैं दिल्ली से हूँ। कहानी दरअसल ये है कि कुछ साल पहले की बात है। नटराज शास्त्री जी और उनका परिवार उस हवेली में रहता था। वो हवेली उन्हें निजाम नवाब साहब ने उपहार में दी थी। नाम स्वामी नाम है मुखमंडल जैसे चंद्र, स्वामी नाम है सृष्टि सजन का केंद्र, स्वामी नाम है कोटि सूर्य सा तेज, जो सिंधु समान है धीर, जो धरा पे सबसे वीर, वो ज्ञान चक्षु। संगीत को ही अपनी दुनिया मानते थे वो दाम्पत्य, लेकिन उनकी और भी एक दुनिया थी। उनकी 2 पुत्री थी, पावनी और मोहिनी। उनकी बड़ी बेटी पावनी किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार कर बैठी। उनके प्यार को पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए एक रात को किसी को बिना बताए उस लड़के के साथ भाग गई। मेरी पावनी मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने ही सालों तक वो उस दुख को सहते रहे, लेकिन अपनी दूसरी बेटी मोहिनी को बहुत लाड प्यार से रख रहे थे। लेकिन ये लड़की भी कुछ और ही कर रही थी। वो क्या कर रही थी? इसकी दीदी ने जो किया ये भी वही कर रही थी। मोहिनी प्रसाद नाम के एक यहीं के लड़के से प्यार कर रही थी। मोहिनी जानती थी उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने भी एक रात को संगीत महल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कौन है वो? मामला जानने के बाद शास्त्री ने अपने कुछ आदमियों को भेजा। बस स्टैंड पर जहां प्रसाद मोहिनी का इंतजार कर रहा था, उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद प्रसाद ने झील में कूद के आत्महत्या कर ली। प्रसाद की मौत को मोहिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रसाद के बिना मैं जीना नहीं चाहती हूँ पिताजी, मैं जीना नहीं चाहती। उस आग ने पूरे संगीत महल को अपने लपेटे में ले लिया। शास्त्री जी और उनकी पत्नी भी शौक में मारे गए। ये घटना घटी 2012 अगस्त 8 तारीख को।
और जहाँ तक हमें पता है उसके बाद कोयम्बटूर के एक बिजनेसमैन ने उसे गेस्ट हाउस में बदल दिया, वही महालक्ष्मी गेस्ट हाउस। तब से शुरू हुई एक नई कहानी। विद्या, विद्या, क्या हुआ, रेडी हो रही हो? तुम एक बात जानती हो, तुम्हारे घर वाले हम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हम लोग ऊटी में, ये बात तो उनको पता भी नहीं है। देखा तुमने, सही टाइम पर लाइट भी चली गई। आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। एक बार अगर हमारा मिलन हो गया ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब आओ ना, आओ ना, आओ ना। ठीक है, मैं रखती हूँ। शास्त्री जी और उनका परिवार जिस दिन खत्म हुआ था, ये घटना भी उसी दिन से शुरू हुई, लेकिन किसी ने उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर वो घटना होने के बाद 2015 अगस्त की 8 तारीख को हम यहाँ आए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विनय, हाँ तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है? ए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे नहीं विनय, तुम ठीक से सुनो। वहाँ रख दो, तुम जाओ। मुझे टेंशन हो रही है विनय, तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसको कबाड़ में रख दो। भाग जाओ यहाँ से। विनय, 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 विनय। क्या हुआ? वहाँ भूत कहाँ है, पे? उस कबर्ड में भूत है, मैंने देखा। ये कैसे? वो वहीं बैठी है। वो पागल हो गई हो? नहीं, चल नहीं, देखता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ है उसके अंदर भूत है। दिखाओ मुझे। तुम खुद देख लो, है भूत? यहाँ पर, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं पर थी। कहाँ? इसी कबर्ड में। ए, चुप हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ। सुनो, एक काम करो, टॉवेल लो और फ्रेश हो जाओ, जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे जाओ। वहीं देखा है। ए हरी, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले तो ये बता कि तू उससे शादी करेगा या नहीं। ए, मुझे शादी नहीं करनी, उसके साथ टाइम पास करना है। ऐसा मत कर, वो विश्वास से आई है यार तेरे साथ। विश्वास तू अपने पास ही रख। ये गलत है यार, तू ठीक नहीं कर रहा है। ए, अब फोन रख तू, मैं बाद में फोन करता हूँ। देख यार, ऐसा करना पाप है। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यार, बोल। तुम बोलता क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? बोलना। क्या हुआ तेरे को? हेलो, मेरी बात सुन। एक वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ गलत मत कर यार, सुन रहा है ना? इस तरह हर साल अगस्त की 8 तारीख को वो प्रेतात्मा ऐसे ही प्यार करने वालों को क्रूरता से मार देती है। उस दिन के बाद रात होते ही महल के आसपास गाना गाती है, रोने की आवाज आती है, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। फिर वो महल एक भूत महल बन जाता है। और अब सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका से आए विष्णु जी ने खरीदा और इस साल की भी आने वाली अगस्त की 8 तारीख को पता नहीं वो प्रेतात्मा किसकी जान लेगी। प्रोड्यूसर की कहानी के हिसाब से ये खंडर एकदम मैच होगा। चलो देखते हैं। आजा 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 आजा। 3 फिल्मों का फ्लॉप डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत लोकेशन नहीं देखा। यहाँ तो हर एंगल में मुझे शॉट दिखाई दे रहा है। अब मैं इस दरवाजे को खोल कर अरे क्या हुआ? रुको, अरे रुको रुको रुको, अबे चुप हो जाओ, डरपोक कहीं के। इंसान को देखकर डर गए? मुझे तो भूत लगा। वो भूत नहीं है, इस महल का रखवाला है, उसका नाम मणि है। अच्छा, मणि नाम है इसका। कितना फिल्मी नाम है। भाई साहब,
अंदर कोई भूत वूत तो नहीं है ना? इल्ले मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इल्ले का मतलब नहीं होता है। ओहो, ऐसा है क्या? डरा ही दिया था इल्ले। गेटअप ओरिजिनल है। प्रोड्यूसर के कहानी के हिसाब से इस महल के हर कोने में कैरेक्टर दिख रहा है। चलो ऊपर चलते हैं। कुछ तो है नीचे। पागल। अरे वो तो लकड़ी का टुकड़ा है यार। तू फ्यूचर का हीरो है भाई, ऐसे डरेगा? तो डरना मना है क्या? 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस है। ब्लॉकबस्टर फिल्म गीतांजलि की शूटिंग भी ऐसी जगह पे हुई थी। डरने का नहीं। देख क्या होता है, ऐसे ही सीन से फिल्म ओपन होती है। बिजली कड़केगी। हाँ। और सुन फिर बिजली कड़केगी। वही तो मैं बोला। हिम्मत यार मेरी बात सुन। उस समय हम दुम दबाकर गोविंदा के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगा। बुरा लगा क्या? क्योंकि डर के आगे जीत होती है, ऐसा सुना है। जीत नहीं, मौत होती है। नहीं डरूंगा। अरे शिनू, तुम लोग बोलते क्या हो और करते क्या हो? अरे किसको पता था कि हमारे बात करते ही वो कबूतर आ जाएंगे? इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना। ठीक है, ऊपर चलो। टाइम बर्बाद हो रहा है। सब कुछ बोलने से पहले ही हो रहा है। ऐसे पैर के नीचे से शॉट जाएगा और वाह क्या बात है। कितना बढ़िया लोकेशन है। वाह, बिल्कुल डर नहीं लगता। चलो। नीचे से कैमरा ऐसे धीरे-धीरे। क्या है? तुम लोगों को घुंघरू की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तो पीछे क्यों मुड़े? तू डरा तो हम भी डर गए। मैंने भी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी। चलो चलते हैं। चलो। सुनाई तो दिया था। तो एक कमरा यहाँ भी है। जरा खोल के देखना। मणि तू नीचे से ऊपर कैसे आ गया? कोई सुरंग है क्या? इल्ले एक बार अपनी लुंगी तो जरा ऊपर उठा। देख रहा हूँ इसके पैर पीछे की तरफ तो नहीं है। क्या? पैर इसके। अच्छा। जरा उठाओ भाई। ये भूत नहीं है, इल्ले। चल आगे भी चल कर देखते हैं। चल एक बात बोलो। बढ़िया। आयन के होते हुए हमारे पास भूत नहीं आ सकता। अब क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कहीं तू भूत तो नहीं है? अरे नहीं यार। टेंटेड है। क्या लिख रहा है? नींबू है। नींबू कहाँ से ला रहे हैं? मैं ये नींबू एक बहुत ही महान तांत्रिक से लेकर आया हूँ। इसके होने से भूत पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, और तो और भूत है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। कैसे? बस इसे फेंकना है। भूत होगा तो वापस फेंक देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं फेंकेगा। जरा फेंकना। अरे नहीं यार, बस एक ही है। अरे फेंकना, पता चल जाएगा भूत है कि नहीं। फिर हम सुकून से यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। अरे तो फिल्म का हीरो है यार। ठीक है। जय माँ काली, जय कुष्मांडा। हाँ फेंक। अरे तूने तो सही बोला था। वापस नहीं आया। क्या यार? कंफर्म है कि बहुत भूत कंजूस नहीं है है। यार। और 2 नींबू लेके आने चाहिए थे ना। चुप, मुझे नींबू पानी थोड़ी बेचना है। चलो। हाँ, चलो। सर को बता देता हूँ कि लोकेशन मस्त है। सर नमस्ते सर। सर लोकेशन एकदम जबरदस्त है सर। इस बार मेरी फिल्म पक्की हिट हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी। सुपर्ब। थोड़ी देर पहले माँ का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि ये लिव इन रिलेशनशिप और कब तक चलने वाला है। क्या जवाब दूं उन्हें? रवि, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, मुझे भी तो मेरे बिजनेस में सेटल होना है ना। 2 सक्सेसफुल लोग शादी करेंगे तो हमेशा खुश ही रहेंगे। बहुत बढ़िया बना है। सच बोल रही हो? तो एक किस दो ना। ये लो, फिलहाल के लिए ये वाला लो। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऊटी हिल स्टेशन एसोसिएशन वालों को तहे दिल से नमस्कार। मौनी, तुम खुश तो हो ना? दिस इज माई डार्लिंग सुब्बू। सुब्बू, सबको हाय बोलो। मेरा नाम सुब्बू नहीं है बे, गीतांजलि है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम ऊटी आए हैं ना, तो इसे मणिरत्नम जी की गीतांजलि की याद आ गई होगी। अच्छा। वैसे मैंने तुम्हारा सुब्बू नाम रखा था, भूल गए क्या? अबे तू कौन होता है मेरा नाम रखने वाला? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है गीतांजलि। बहुत ही शानदार खिलौना है। क्या बात है। वैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ या शाहरुख खान पसंद है? तू अपनी बीवी को ही पसंद नहीं तो मुझे कैसे पसंद आएगा?
इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले मुंडा जी को थैंक्स बोलो। हमारे बारे में इस लुच्चे को मैं थैंक्स नहीं बोलूंगी। वो एक घटिया इंसान है। हाथ हटा दे। बड़ा ही कमीना है वो। चुप 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 चुप। ये क्या बोलती जा रही? उन्होंने ही तो हमें बुलाया। सर देख रहे हैं, मेरी गुड़िया भी कमाल करती है। मैं सॉरी बुलवाता हूँ। सॉरी बोलो सर को। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैंने जो कहा है बिल्कुल सच है। एक नंबर का ठरकी है। उसे बाहर करो, बाहर करो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? भद पिटवाएगी क्या? बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑडियंस वंस मोर कह रहे हैं। सर वंस मोर नहीं, कहीं आपका वंस मोर ना हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखता हूँ। आप ऑफिस पहुंचिए सर। इसने आज तक तो कभी बात नहीं की, फिर ये अचानक ऐसे कैसे बोलने लगी? ये गीतांजलि इसमें कहाँ से आ गई? सर मुंडा जी, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं भाई? मालूम। मेहनत करके तुम्हें ऊटी में मौका दिया, तुम अपने खिलौने से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सर अब ये खिलौना कैसे बोल अपना मुंह बंद रख। तुझे पता है मेरी यहाँ कितनी इज्जत है? जानता हूँ सर। हाँ? वो सब मिट्टी में मिला दी। वैसे इस हाँ। प्रोग्राम के लिए तुम्हें कितने पैसे देने थे? 2 लाख सर। अभी दो? दे रुको। दीजिए ना सर, दीजिए। वो क्या है कि कैश नहीं है तो ये फिर चेक चलेगा? सर, कुछ भी चलेगा। वैसे परफॉर्मेंस अच्छा तो नहीं मेरी हुआ। इज्जत उतारी तो मैं इसकी इज्जत उतार रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं तेरी सर? तो ये ले मार। दोबारा ऊटी में दिखाई दिया ना, तेरी मुंडी काट के काट दूंगा। सर जाने दीजिए ना सर, मैं समझ राकेश गया। मुंडा नाम है। ये क्या कर दिया? लूडे वेंकटराव कृष्ण यानी एक लीजेंड, एक रूलर, एक हिस्ट्री, और तूने एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दिया। गीतांजलि है ना तू? ताकीटा ताका धीमी करना है? फुटपाथ से खरीदा था मैंने तुझे। हे, अब क्यों नहीं बात करती? चल बात कर, बात करना, चल कर। स्पीक अप, स्पीक अप। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब से तू मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। चली जा, चली जा, मेरी लाइफ से चली जा। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। इसकी तो, अरे बाप रे, ये तो फिर से आ गई। रोल कैमरा, एक्शन। तुम्हें कैसे समझाऊं कृष्णा? पिताजी नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मान सकता। मेरे भी पिताजी नहीं मानेंगे। जाओ यहाँ से। पिताजी। अरे मैं नहीं हूँ तेरा पिताजी, जा यहाँ से। क्या ये सब? यहाँ कोई आर्टिस्ट नहीं है क्या? है ना वो, आगे देख, तू एक्शन बोल। रुको, एक्शन बोलने दो। मैं क्या बोलूँ? शुरू हो जाओ। नो कृष्णा, मेरे डैडी नहीं मानेंगे। मैं नहीं कर सकती। मैं एक्शन नहीं बोलूंगा, एक्शन नहीं बोलूंगा। क्या मुसीबत है? श्रीनु, हेलो, तुम्हें फिल्म की हीरोइन मिल गई क्या? सर फिल्म की हीरोइन के लिए ही यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, लेकिन अपनी फिल्म के लिए ऐसी कोई लड़की नहीं मिल रही है सर। लेकिन मुझे मिल गई है। कहाँ सर? ऊटी में। ऊटी में? मैंने जैसी हीरोइन की कल्पना की थी, वैसी ही लड़की आखिर मुझे मिल ही गई। वो मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसे कन्विंस कर लिया तो प्रोजेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। सर, वो लड़की कहाँ रहती है बता दीजिए, उसके हाथ पैर जोड़कर लाऊंगा जरूरत प्लीज पड़ी तो सर। फूल माला पहनाकर डोली में लेकर आएंगे। कॉफी शॉप बोले थे, यहाँ तो पूरी कॉफी की खेती लग रही है। तो तुझे क्या लगा हीरोइन ऐसे वैसे जगह पर मिलेगी? हीरोइन का शॉप है, अमीर तो होगी। हाँ, चल कर देखते हैं। चल चल। क्या जगह है यार। एक बात तो है, ये प्रोड्यूसर भी कमाल का आदमी है। अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे शादी के लिए लड़की देखने आया। क्यों? मैं अपनी पहली फिल्म की पहली हीरोइन से मिलने वाला हूँ ना, तो अजीब सी फीलिंग हो रही है। चल रहा है क्या? चुप रहो। तुम जैसे लोग मुझे ही क्यों मिल जाते हैं और वो फोन पे लगा रहता है। मुझे तो लगता है यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कॉफी मिलती है। वो सब छोड़, दूध डाल के नहीं सफेद यार, करेंगे। ये हीरोइन नहीं, काली प्रेत आत्मा लग रही है। ऐसे हीरोइन होती है। काम पे फोकस करना। ये हीरोइन होगी तो मैं काम जरा करूंगा। इधर आ तू। ससुर को फोन करके बोल दे शादी कैंसिल। शालू ब्लैकमेल करती है, तू भी करता है। मैं इसके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा। जाओ यहाँ से। जो बोला है वही कर। अब वो देख, इधर ही आ रही है।
वेलकम सर, क्या लेंगे? वो क्या है कि हम लोग हैदराबाद से यहाँ आए हैं, आपसे थोड़ी हेल्प डोनेशन चाहिए। चाहिए? यहाँ हम डोनेशन नहीं देते, प्लीज चाहिए। मैडम डोनेशन नहीं, डायरेक्शन। वो क्या है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए एक हीरोइन चाहिए बस। क्या कहा? हीरोइन? इसका मतलब तुम मुझे कास्ट करना चाहते हो? तुम जैसे लफंगों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जाओ यहाँ से। आपने जो सुना वो अलग है, इंडस्ट्री में कुछ और चलता है। इंडस्ट्री में क्या चलता है? कमिटमेंट। मैं जानती हूँ तुम लोगों के इरादे क्या हैं। हीरोइन का कमिटमेंट अलग होता है। देखो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सिवा किसी और को कमिटमेंट नहीं देती। उसने क्या अपराध किया है? मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए, हमारे प्रोड्यूसर यहीं रहते हैं। अब उन्होंने पता नहीं कहीं आपको देख लिया और बोला कि फिल्म की हीरोइन आप ही रहेंगी। आप रहेंगी तो शूटिंग होगी और आप नहीं रहेंगी तो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। मैम प्लीज। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेट आउट। नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। चुड़ैल की तरह चिल्ला क्यों रही है? तुझे अपनी हीरोइन बना रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती है? अरे इसने मारा मुझे, इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। स्टॉप इट। मैडम देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पे कैसे? श्रीनु, अंजलि, हरीश, अंजलि तुम, राहुल, अंजलि, ये कौन है? मैडम यही कमीना को ज्यादा ही बोल रहा मुझे कमीना बोलती है? संध्या काम डाउन। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बात करती हूँ। तू जा। तुम लोग यहाँ कैसे? लंबी कहानी है। तो ये है कहानी। हीरोइन कौन है? देखो, हमारी जिंदगी की डोर अब तुम्हारे ही हाथों में है। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस फिल्म में हीरोइन तुम ही बनो। मान जाओ अंजलि, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तू अपनी एनर्जी बचा के रख, तेरा सैक्रिफाइस कैरेक्टर है। प्लीज। मैं भी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैडम बिल्कुल नहीं। रुको, डर्टी पीपल डर्टी पिक्चर बनाएंगे। डर्टी बोलती है? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। चुप रहो सब, एकदम चुप। बैठ तू, बैठ और तू चुप रह। हम डर्टी दिखाई देते हैं क्या? बात कर रही हूँ ना मैं। लेट मी थिंक। ओके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब श्रीनु। क्या बात है। कैसे कन्विंस किया? ये सब मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली मैं इनके लिए कर रही हूँ। आई नो देम फ्रॉम हैदराबाद। फ्रेंडशिप के लिए फिल्म कर रही हो? यू आर लकी गाइस। जी सर, ये बहुत ग्रेट है। तेरा तो सैक्रिफाइस कैरेक्टर है, उछाल मत है। ये लो। ओह, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। थैंक यू। हे, डोंट वरी। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू। गोविंदा बॉस। एग्रीमेंट। ये लो एग्रीमेंट। ये लो श्रीनु, साइन कर दो। हे रवि, कम इन। ये ओरिजिनल है और ये फोटोकॉपी। आ जाओ। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल, शी इज माय हीरोइन, मिस अंजलि। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सर, ये नए प्रोजेक्ट के डिटेल्स। ओके। सर, हाँ? मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस ओके। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। सर, रवि, वो क्या है कि हमारी कहानी दो दोस्तों की कहानी है सर। एक हरीश करेगा और एक राहुल करेगा। इस कैरेक्टर का रोल हम लोगों से अच्छा कोई नहीं कर सकता सर। हाँ, राहुल एकदम सही कह रहा है सर, एकदम सही। मजा आ जाएगा सर, मजा। इससे बेटर कोई नहीं कर सकता ये रोल। अरे तुम मुझसे चाहती क्या है? तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुझे फेंक दिया, फिर भी तू मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने मणिरत्नम की गीतांजलि समझा था तुझे, लेकिन नहीं, तू तो सड़क छाप गीतांजलि निकली, इसीलिए तो सड़क पर मिली। बॉस, सेट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हम जब चाहे शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वाणी। हाँ बोलो। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। मैं कल चेन्नई पहुँच रहा हूँ। तुम अपने माता पिता को जो जहर दिया वो खाने में मिलाकर खिला देना। और तुम उनके गहने पैसे लेकर सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाना। जहर से वो मर तो नहीं जाएंगे ना? तुझे प्यार जरूरी है, तेरे माता पिता।
ये अब तक की 10वीं लाश है। पता नहीं और कितनी लाशों के बाद उस विष्णु को यकीन होगा। ये शास्त्री जी कर रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, ना वो इस महल को छोड़ेगा और जो इस महल में रहने आएगा उसे वो नहीं छोड़ेगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो गए। भाई क्या है ये सब? क्या विष्णु जी, आइए आइए। हेलो सर। सुना है आप यहाँ फिल्म बना रहे हैं? हाँ, बॉस के लिए ये फिल्म नहीं है, ड्रीम है। ड्रीम है तो नींद में देखो ना, उस पर फिल्म क्यों बनाना है भाई? अच्छा तुम्हें कुछ अंदर मिला क्या? सब देखा, कुछ नहीं है सर। विष्णु सर, ये मर्डर स्पॉट है, यहाँ शूटिंग वूटिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं है विष्णु सर। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस जगह को सील कर रहे हैं, समझ गए ना? आप अपने साहब को मेरे ऑफिस में लेकर आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही शूटिंग करूंगा, लेकिन आप शूटिंग रोकने की बात ना करें। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज। ऐसी बात है क्या? क्या हुआ तुम्हें? उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। ये तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो शूटिंग रोकने की क्या जरूरत है? आपने सही कहा सर। विष्णु सर, आप अपनी शूटिंग कीजिए, हमारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। बाकी सब मैं देख लूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके, धन्यवाद। बॉस, सीआई को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन भूतों को कैसे मैनेज करोगे? मेरी बात मानो बॉस, शूटिंग रोक दो प्लीज। शूटिंग यही होगा बॉस, बढ़िया है, अच्छा है। पिताजी, आपको मारने वाले सभी लोगों को मैं एक जगह उठाकर ले आया हूं। जल्द ही उन सबको आपके पास भेज दूंगा। जिस आत्मा के हाथों आपकी मौत हुई थी, उसी आत्मा के हाथों वो सब मरेंगे। उनके मरने के बाद ही आपकी अस्थियां गंगा में बहाऊंगा। उनमें से कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। तुझसे कैसे पीछा छुड़ाना है? रास्ता मिल गया मुझे।